जय सोनकार, जय स्वर्णकला, जय माँ लठिया। जय माता दी, जय माँ लठिया की जय हो। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 165 लेके आ रहा हूँ। आज का जो विषय है, मेरे बड़े भ्राता श्री आदरणीय दशरथ जी, तुलसीराम जी, माहेश साहब, मैं इनके निवास पे आया हूँ। मेरे नम्रता पूर्वक विनंती को इन्होंने सम्मान देके जो अपने व्यस्तमय जीवन में से समय निकाल के मुझे जो उनकी मुलाकात देने के लिए समय दिया, मैं उनका सीरियल के माध्यम से खूब खूब आभार, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मन की बात के संवाददाता हमारे राजेश जी वर्मा गाडरवाड़ा पधारे, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं गाडरवाड़ा मारवाड़ी स्वर्णकार समाज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद भाई साहब, आपने जो हमें सम्मान दिया, प्यार दिया, अपनापन दिया। आज यह दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। आज हम एक सोशल वर्कर, समाज सेवक से मिल रहे हैं। भाई साहब, आप हमारे चैनल पे आए हो, सर्वप्रथम तो अपना पूरा परिचय हमारे सीरियल के माध्यम से बांधव को दीजिए। मैं राजस्थान के फलोदी गांव से रहने वाला हूं। हमारे फादर आए थे लगभग यहाँ 80 साल पहले। हम लोग 7 भाई बहन हैं और 7 भाइयों में मेरा नंबर 6वां है और गाडरवाड़ा में निवास करते हैं और सराफा का व्यापारी भी हूँ और समाज में भी काफ़ी लोगों से भी जुड़ा हूँ, जाता आता भी रहता हूँ। और आप जो ये जो चैनल के माध्यम से काम कर रहे हैं, ये समाज हित में बहुत अच्छी बात है। लोगों को आप जागरूकता दिला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि सभी स्वर्णकार बंधुओं से कि वो अपने बच्चों को कम से कम इस लाइन से थोड़ा सा दूसरी तरफ भी डाइवर्ट करें। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी हो गया है कि शिक्षित होना ज़रूरी है, क्योंकि अपन करोड़ों रुपए का व्यापार भी करते हैं, उतना नहीं कमा पाएंगे अब। और नहीं तो पढ़ा लिखा अगर अपनी 2 रुपए की कलम भी चला देगा ना, तो अपन से बहुत आगे निकलता है। हमारा बड़ा बेटा भी जो है वो बैंक ऑफ इंडिया में है, सिंगापुर में है, और छोटा वाला भी है, वो बिजनेस पूरा संभालता है, वेयर हाउस वगैरह, खेती किसानी सब करता है। लेकिन आप आज गाडरवाड़ा पधारे, आज हमको बड़ी खुशी हुई कि कम से कम कोई समाज में हमारे पत्रकार रूपी और चैनल के माध्यम से जो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आदरणीय दशरथ जी साहब, एक सवाल मैं आपसे अहम पूछता हूँ, पूछिए। इसका जवाब थोड़ा सोच विचार के देना। जी हम सनातनी, हम हिंदू है जी सनातन धर्म हमारा सर्वधर्म संभाव है जी। हम सभी को लेके चलते हैं, सभी को अपना मानते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है अन्याय सहना भी पाप है, अन्याय करना भी पाप है। तो जब मैं देखता हूँ आज के समय में हम हमारी संस्कृति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। जैसे कि पहले जब तक माता पिता बच्ची का कन्यादान नहीं करते थे, बच्ची वर का मुख तक नहीं देखती थी। मगर आजकल ये पश्चिमी रीत कहाँ से आई मुझे पता नहीं, प्री वेडिंग शूट के नाम पे शादी होने के पहले बच्चे बच्चियाँ जाते हैं सिंगापुर, लंदन, पूना वगैरह वगैरह समथिंग, कहाँ कहाँ जाना है जाते हैं, बड़े वीडियो निकालते हैं और जब शादी आती है बड़े बड़े स्क्रीन पे दिखलाते हैं। तो ये जो रीत चल रही है, ये हमारे लिए फायदेमंद है या घातक है? इस पर रोशनी डालिए। मेरे ख्याल से ये समाज को बांटने का काम हो रहा है। ये पश्चिमी देशों का जो अधिग्रहण इंडिया में आ रहा है, ये खतरनाक हो रहा है। आज पहले किसी के साथ जाते थे शादी विवाह के लिए भी,
तो यही समझ के जाते थे कि वो बच्चे अपने ही हैं, भले किसी के साथ जाते थे और संबंध करा के लौटते थे। और जब से ये बाहर भेजने का चलन हो गया है, ये माँ बाप से दूर हो गए बच्चे, रिश्तेदारों से दूर हो गए, भाई भतीजों को एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि वो तो विदेश में रह रहे हैं। ये इसमें गलती अपनी भी है कि समय के अनुसार बच्चों की शादी हो जाए, अच्छे घराने में हो जाए और पढ़ाया लिखाए खूब, उसमें कोई तो मत नहीं है। कम से कम अपन भी तो बनियों से तो सीख लें, वो भी तो अपन नहीं कर पा रहे हैं। करना चाहिए और बच्चों को अच्छे से अच्छा संस्कार देना चाहिए और मेल मिलाप भाइयों से भतीजों से लगातार 2-4 दिन में एक बार मिलते रहना चाहिए। ये प्री वेडिंग शूट क्या है, ये सही है गलत है? ये गलत है साहब, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी समाज अभी बहुत पीछे है इस मामले में। मैं समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए इस समाज में वो नहीं हुआ, क्योंकि अशिक्षित थे। आज हिंदुस्तान में सारी समाजों का देखिए, कोई राज्यसभा सदस्य है, कोई सांसद है, कोई मिनिस्टर है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई विधायक है, कोई नगर निगम अध्यक्ष है। क्या अपनी समाज में किसी चीज़ से वंचित है क्या अपन? उनसे ज़्यादा अच्छा करोड़ों का व्यापार करते, लेकिन उस लाइन में नहीं जा रहा है। मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ कि कुछ ना कुछ परिवर्तन, संसार का बहुत बड़ा नियम है साहब, हवा के साथ चलिए तो आगे बढ़ेंगे आप। तो प्री वेडिंग शूट का कड़ा विरोध करते हो? जी, ये बंद होना चाहिए, तत्काल बंद होना चाहिए। आज देखिए, मैं लोग हमारे भी हैं, कई मित्र हैं, बनिए लोग भी हैं, ओसवाल समाज है, माहेश्वरी है, जैन है। इन लोगों ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। एक तो मृत्यु भोज बंद कर दिया, दूसरा शादी विवाह जो रात में होते थे वो उन्होंने दिन में कर दिए। ये बर्बादी का लक्षण है। अपना पैसा बच्ची के नाम के एफडी कर दो, वो काम आएगी। आज के समय में पैसा ही सब कुछ हो रहा है। रिश्तेदारियां बहुत कर, अपन रोज देख रहे हैं, आज उसके यहाँ ऐसा हो गया, कल उसके यहाँ ऐसा हो गया, वह मारो कहनो नहीं माने, मैं उरो नहीं मानो। ये नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहता हूँ कि एकजुटता, एक में अनेकता रहता है, और अगर सिंगल रहेंगे तो कोई भी आके परेशान करेगा। तो मेरा तो यही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो कार्य कर रहे हैं ये गांव-गांव तक पहुँचे, और आप लगातार उसके लिए बहुत बहुत हम आपका आभार भी व्यक्त करते हैं कि आप इसी प्रकार हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, और जब भी ज़रूरत पड़े हमको बुलाएं, बड़ा कोई कार्यक्रम हो तो भी करें। और मैं तो कहता हूँ, समाज के भाइयों से हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ कि जहाँ भी अपनी समाज के 10-50-100 घर हैं, वहाँ चंदा एकत्रित करके छोटी मोटी ज़मीन लें, जिसमें अपनी कुछ धर्मशाला बन जाए। बच्चों की पढ़ाई के लिए आजकल बाहर जाना पड़ता है। हर समाज वालों का आप पुणे में देखें, अहमदाबाद में देखें, इंदौर में देखें, बम्बई में देखें, हर समाज के भवन बने। उन समाज के बच्चों को वहाँ निःशुल्क रहने की जगह मिलती, निःशुल्क भोजन मिलता, इवन फीस तक वो भर के बच्चों को एजुकेशन दिलाते हैं। अपने यहाँ ये नहीं हो रहा, ये होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, और उसमें ऐसा नहीं है, पैसे की कमी कहीं नहीं आने वाली। सांसद भी कोई भी हो लाखों रुपया देता है, लेकिन आपका ट्रस्टी होना जरूरी है। ये आपके चैनल से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। दशरथ जी साहब, एक हम आपसे एक थोड़ा हम सटीक सवाल पूछते हैं। आजकल हम जब देखते हैं हमारे सामाजिक संगठन, हमारे सनातन धर्म के जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें जिनसे हमें अपेक्षा रहती है कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, वो है हमारी युवा पीढ़ी। और मैं जब देखता हूँ उनकी उपस्थिति जो होती है अल्प मात्रा में होती है। वो क्यों नहीं हो रही ज़्यादा, क्या वजह है? वो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि समाज में कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसमें युवा वर्ग नहीं आ पाता। उसमें गलती अपनी भी है,
क्योंकि अपन खुद नहीं चाहते हैं कि युवाओं को आगे करें। अपन सबसे पहले जाके बैठ जाते हैं। अच्छा। और उस दिन छुट्टी करना चाहिए, जिस दिन ये कार्यक्रम हो उस दिन छुट्टी रखना चाहिए और सबों को आमंत्रित करें, और जो नहीं आता है उसके लिए समझाइश दें कि भाई समाज का कार्यक्रम है, आपको आना पड़ेगा, तो वो आएंगे। लेकिन होता क्या है, पापा जी चले गए, चाचा जी चले गए, हमको दुकान पे बैठा गए, अब हम कहाँ से जाएंगे। यदि दुकान एक दिन मंगल रहे तो सारे बच्चे बच्चियाँ एक जगह एकत्रित होगी, सबसे एक दूसरे से परिचय होगा, वही तो अपना लिंक है सबसे बड़ा। मतलब दोषी हम खुद है? बिल्कुल है साहब, बच्चे नहीं है। बच्चे बिल्कुल नहीं, वो तो आना चाहते हैं, लेकिन अपन लोग उनको दुकान में बैठा देते हैं। मैं आ रही हूँ साथ, घर रही जो मैं आ रही हूँ, जबकि युवा पीढ़ी को आगे मतलब आना हर चाहिए। जगह हम खुद को प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, हिंदुस्तान में आज मेरे ख्याल से 60% युवा है हिंदुस्तान में, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो बढ़ेंगे, उनको मौका तो दो। मौका ही नहीं दोगे तो वो बढ़ेंगे कैसे? हम दोषी है। हाँ, आप उनको भेजिए। आज जैसे मेरे बच्चे भी हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं इनवाइट करता हूँ कहीं जाने में, उन्हीं को आगे भेजता हूँ कि कम से कम उनको पहचान तो हो कि भाई ये दशरथ का लड़का है। अगर मैं भेजूंगा ही नहीं तो दशरथ को तो जान जाएंगे, हमारे बच्चों को कौन पहचानेगा? दशरथ जी खुद दोषी है मतलब? जी हाँ, मैं अपने आप को मानता हूँ। इसीलिए मैं आपके माध्यम से फिर कहता हूँ कि एक समय रहता है, देखिए साहब, हर चीज का समय रहता है। हाँ, अब अपन 50-60 साल के हो गए, 65 के, अपन को स्टीयरिंग छोड़ देना चाहिए। अपनी स्टीयरिंग पे दूसरे बच्चों को बैठाओ, वो बढ़िया गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे। जब तक जवाबदारी नहीं दूंगा मैं उनको, वो क्या समझे जवाबदारी, तो उससे अपने संबंध भी बढ़िया बनेंगे, व्यवहार भी होंगे, एक दूसरे से जान पहचान भी होगा, और ना मालूम कौन सा किस पद पे है ये अपन नहीं कह पा रहे हैं, समाज के कोई काम पे आ जाए। अब पूना में रहता था मेरा लड़का भी, करीब 10 साल रहा, पूना के एक एक आदमी को वो जानता है। पूना बहुत बड़ी सिटी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसको भी एक एक पूना वाले अपनी समाज के जानते हैं कि ये दशरथ जी का लड़का है। वो जाके मिला जब ना? हाँ, वो जाता भी है, हर जहां भी उनके पास कार्ड आए ना आए वो जाएगा और मिलके आएगा, बराबर परिचय देगा, तो आज उसका बराबर लिंक है। दशरथ जी साहब, समाज बड़ा या व्यक्ति बड़ा? देखिए साहब, समाज तो बड़ा है, वो तो रहेगा, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अपन कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो समाज तो बड़ा रहेगा ही, लेकिन उसमें सहभागिता अपनी भी होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ लोग वो अपने आप को बाहुबली समझते हैं, दबंग समझते हैं, मेरे पास धन है, दौलत है, मेरा रुतबा ज्यादा है, समाज मेरे पास अपने आप आएगा। देखिए उसमें ये कहाँ तक की सोच सही है? ये 2 लाइन में इसको भी मैं समाप्त करता हूँ। हाँ जी, कि पैसा हाँ जी, आपको ऊपर तो ले जा सकता है, बरोबर, लेकिन आपको ऊपर ले जा सकता है, वो आपको नहीं ले जा सकता। बरोबर। तो इसलिए कह रहा हूँ, पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा यहीं रहेगा। अपन ने देखा भी है, साथ जाएगा, 4 आदमी से अपन मेल जोल करेंगे, वो ही जाएगा। देखिए हमारे भाई साहब ने कितनी अहम बात कही है, पैसा साथ नहीं जाएगा बोले, हमारे कर्म, हम 4 लोगों से अपनापन बढ़ाएंगे, अपनापन बढ़ाएंगे, वो साथ में जाएगा, वो कहीं कमाई है। जी, देखिए मैं उसके और भी माध्यम से समझा, यदि आज का इमेज आपका अच्छा है तो आपको सब लोग बुलाएंगे। आपको पैसे की ज़रूरत हो, कहीं और भी कोई पढ़ाई में ज़रूरत हो, तो लोग देंगे आपको। यदि आपका इमेज, आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो आप सामान लेके भी घूमते रहो, कोई गिरवी भी नहीं रखेगा। महत्वपूर्ण चीज़ यही है, व्यवहार, हमारा आचरण, व्यवहार। जी हाँ, व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ है। व्यवहार से बढ़ के कुछ मैं मानता भी नहीं हूँ। हम सही व्यवहार रखो, हर जगह में कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल साहब, महाराष्ट्र में आपका पूरा घूमा हूँ, गुजरात में पूरा घूमा हूँ, राजस्थान भी घूमा, छत्तीसगढ़ भी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मैंने अब थोड़े अपने पाँव पीछे खींचे हैं।
और बच्चों को आगे करता हूँ, उनको भेजता हूँ। एक दशरथ जी साहब, आज हमारे चैनल पे आए हो आप, जी। तो आप हमारे समाज के युवा बच्चे बच्चियों को जो कभी कभी वो अपयश आता है ना, तो थोड़े घबराहट में आते हैं, नर्वस ब्रेक हो जाते हैं, तो उनको संबल मजबूती किस तरह प्राप्त होंगी? मैं आपके माध्यम से उन बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि डर अपने मन में रहता है, उसको एक बार निकाल दो, या जिससे बात करना हो खुल के कर दो, दोबारा वो आदमी आपके सामने नहीं आएगा। जब तक आपके मन में डर बैठा रहेगा, लोग बात आते रहेंगे, दबाते रहेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ अंतिम अपने छोर तक कोशिश करना चाहिए आदमी को। हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में, तो मास्टर जी बताते थे कि वो मकोड़ा काला, वो दीवार माथे चढ़ता, वो गिर जाता, फिर चढ़ता, फिर गिर जाता। जब तक वो नहीं चढ़ जा तो पूरी प्रैक्टिस बंद नहीं होती, और आखिर में वो चढ़ जाता। आप लोग केवल मतलब वो है कि अपने कोई भी फील्ड में अगर यश हासिल करना है, तो अपने निर्भय होके प्रयत्न करते रहो, कोशिश करते रहो। बिल्कुल एकदम करो। और मैं तो सभी आज भी कह रहा हूँ कि केवल वहीं तक सीमित ना रहे कि भाई हमारा सराफा का दुकान है, हमारे बच्चे भी करें। हम कह रहे बिल्कुल नहीं, आप दूसरा लाइन पकड़िए। सरकार करोड़ों रुपए की मदद दे रही है, आप उपयोग करिए। आपकी नीयत अगर साफ है तो आपको तो करोड़ों रुपया मिलेगा। आप व्यवसाय करें, फैक्ट्रियाँ डालें, 50 आदमी को रोजगार दें। हमारे गुरुजी कहते थे किसी की नौकरी मत करना, भले ही पढ़े लिखे ना हो, छोटा सा व्यापार कर लेना, 10 आदमी को आप नौकर रख लोगे, मगर आप नौकर नहीं बनना किसी का। एक पान वाले के सामने, चाय वाले के सामने भी, या करोड़पति भी जाता है तो क्या कहता है, सेठ जरा चाय तो देना, कहता है। तो वो भी एक दुकानदार, बिजनेसमैन है। कोई कार्य बड़ा छोटा नहीं होता। नहीं, बिजनेस करिए, अनेक बिजनेस है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। करिए, भगवान तो देगा। परीक्षा जरूर लेता है, समय थोड़ा सा रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। सफलता की क्या चाबी है? सफलता होने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, और एक जो संस्कार दिए हुए होते हैं अपने माता पिता के, वो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जिस लाइन पे माता पिता छोड़ के गए हैं, अगर आपने उतना भी बचा लिया तो आप बहुत बड़े अपने आप में कहलाएंगे। वो भर ना गमाएं जो माता पिता ने आपको दिया है, वो भर आप सुरक्षित भी रख लेंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे। मतलब सबसे बड़े जो गुरुवर है जी, माता पिता, हमारे गुरुजन शिक्षण माता पिता है जी। हमें पहले वही घटता है। संसार में उससे बढ़ के कोई है ही नहीं। अगर माता पिता का सिर ऊपर रहा तो आपका तो सिर वैसे भी ऊपर रहेगा। अब होता क्या, माता पिता ने जन्म तो दे दिया, अब हमारे से वो पहचान तो है, उनसे हम हैं, लेकिन नहीं, हम इतना कुछ करें कि 50 के बीच में खड़े हो और माता पिता हो घर, और देखें टीवी पे कि हमारा बेटा देखो कहाँ है, कौन से स्टेज से आज बोल रहा है, तो माता पिता की छाती मोदी जी जैसे 56 इंच की भी हो जाती है। यू आर राइट। आज हमारे चैनल पे आदरणीय मेरे बड़े भ्राताश्री आए, गाजरवाड़ा निवासी भाई साहब दशरथ जी साहब, इन्होंने जो अपने मन के भाव व्यक्त किए हैं, निसंदेह उन्होंने हमें एक सबक दिया, और हम अगर उनके दिखाए रास्ते में चले तो मुझे यकीन है हम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। उनका कहना एक ही है, हम हमारे लक्ष्य निर्धारित रखें। ये प्यार भरी मुलाकात को मैं यह विराम देता हूँ। जय स्वर्णकार, जय माँ लटियाल, जय लटियाल जी माता की जय।